पर बाकी अगर इस चीज़ को देखा जाए निजी तौर से तो किसान बर्बाद हो गया रेलवे लाइन निकलने से। हम ये लेटर लेकर एसएल ऑफिस पहुँचे, किसानों के हित में ही नहीं है। इसमें कोई भी बिंदु जो हमारी मांग है ना उस पर खरा नहीं उतर रहा। ताजी जो रेलवे चीफ इंजीनियर है वो हमेशा किसानों के नाश करने के चक्कर में रहे। नीरज गुप्ता मांग है जी, या तो हमें 2022 के सर्किल रेट का 4 गुना दिया जाए वो, और 2023 तक आगे जो बनेगा उसका ब्याज। रेलवे विभाग गुप्ता चीफ इंजीनियर, गुप्ता चीफ इंजीनियर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आपको बता दें अभी हम जो है रुड़की के रेलवे विभाग के ऑफिस में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गणेशपुर में रेलवे विभाग का ऑफिस है, यहाँ पर रहीमपुर के किसान पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि देवबंद से रुड़की जो रेलवे लाइन आ रही है उस प्रोजेक्ट में इन किसानों की ज़मीन चली गई थी। 2010 में भी ये धरने पर बैठे थे और जो इन्हें मुआवजा दिया जाना था उसमें कुछ राशि इनकी बकाया रह गई है, जिसको लेकर इनका आरोप है कि जो रेलवे विभाग ने जो लिख के दिया था उसको स्थानीय एसडीओ विभाग मानने से इनकार कर रहा है। उनके कुछ बिंदु हैं जिन्हें नहीं माना जा रहा है, जिसको लेकर इनका जो है मुआवजा उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से इनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी है। आइए जानते हैं क्या कहा यहाँ पहुँचे रहीमपुर के किसानों ने। जी आज ये हमारा रहीमपुर गांव का मामला है, जो रुड़की देवबंद रेलवे लाइन का जो कार्य चल रहा है, केंद्र सरकार का काम है। हम भी चाहते हैं कि प्रोजेक्ट जल्दी बने, हमें भी इसका फ़ायदा है, सभी इंसानों को इसका फ़ायदा है, उत्तराखंड वासियों को। तो हमारा जो मामला है जी, मुआवजे के मामले में भी हमारा 2010 में हमारी ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था, अवार्ड हुआ 2012 में हमारा। तो इन्होंने जो पैसा दिया 4 साल धरना चलाने के बाद हमें पैसा मिला 4 गुना। तो वो जो 4 गुना हमें दिया इन्होंने पुराने सर्किल रेट में 4 गुना दिया। वहाँ भी हमने एसएलओ साहब के यहाँ बात रखी जी, हमें पुराने रेट का सर्किल रेट क्यों दिया जा रहा है जब आपने हमें 4 गुना 2022 में दिया। तो कहने लगे जी वही सर्किल रेट लगेगा। ठीक है जी, हम वही सर्किल रेट लेंगे, बाकी जो हमारा इंटरेस्ट है 2010 से लेकर 2022 तक इंटरेस्ट दे दो हमें। तो कहने लगे जी रेलवे विभाग की तरफ से हमें कोई चिट्ठी मिल जाए तो हम आपको देने को तैयार है, हमें तो कोई एलर्जी नहीं है, हम तो कॉम्प्रोमाइज़ कराने वाले हैं आप दोनों के बीच में। तो रेलवे विभाग के हम पास है, मैंने कहा जी हमारा इंटरेस्ट का पैसा दे दो, और एक बेरोजगारी भत्ता जो आपने यूपी में दे दिया और राज्यों में दे दिया तो हमें क्यों नहीं मिला। तो एक लेटर ये तैयार हुआ, इस लेटर पे इन्होंने सही लिखा। इस लेटर को गुप्ता जी जो रेलवे चीफ इंजीनियर है वो हमेशा किसानों के नाश करने के चक्कर में रहे। नीरज गुप्ता पहले भी नहीं वो चाहते थे किसानों को पैसा मिल जाए, और अब भी वही लगे हुए। उन्होंने आगे लेटर तैयार कराया। इस लेटर में हमारे बारे में कुछ ऐसी खास बात नहीं है, एक लाइन किसान की नहीं है। हमने इनको बोला जी हम इतने पढ़े लिखे किसान नहीं हैं, हमें एक लाइन पे उंगली रख के बता दो वो लाइन किस जगह लिखी हुई किसान की जहाँ पे किसान को मुआवजा मिल जाए। तो हमारी मांग ये है जी, या तो हमें 2022 के सर्किल रेट का 4 गुना दिया जाए वो, और 2023 तक आगे जो बनेगा उसका ब्याज। नहीं देना चाहते तो हमें पुराने रेट में रख लो, पर हमारा जो जितना भी इंटरेस्ट वगैरह बढ़ना 2022-23 तक का वो हमें चाहिए। ठीक, अब क्या कहा आपको जो अधिकारी यहाँ मौके पे? अभी जो यहाँ प्रमोद भाई हैं, ये अच्छे अधिकारी हैं, इन्होंने बोला जी एक्शन साहब है नहीं, कल एक्शन साहब से हम बात करके देखेंगे, वो आपकी समस्या का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी आश्वासन मिला। ये रहीमपुर गांव का मसला जी, इसमें है जी 17 परिवार हैं जी, बर्बाद कर दिए, बिल्कुल बर्बाद कर दिए। देखो ये प्रोजेक्ट है, हम नहीं चाहते, केंद्र का प्रोजेक्ट है, हम इसके विरोध में नहीं है, पर बाकी अगर इस चीज़ को देखा जाए निजी तौर से तो किसान बर्बाद हो गया रेलवे लाइन निकलने से। कि देवबंद रेलवे लाइन निकली है, ठीक है। तो ये पूर्व में भी हमने धरना दिया, 4 साल तक चला। वो हमारी बात सांसद जी ने मांग ली थी, उसका 4 गुना हमें उस हिसाब का दे दिया था। तो इनके हिसाब में जो एसएलओ भी वहाँ पे कुछ त्रुटियाँ रह गई थी अधिकारियों द्वारा, ठीक है जी। तो उसमें कुछ हमारा पैसा बकाया रह गया था वहाँ, अगर सीधी भाषा में बताऊँ, कुछ पैसा बकाया रह गया था। उन्होंने बोला कि आप रेलवे वालों से लिखवा के ले आओ, जो रेलवे के अधिकारी हैं, जो भी इस संबंधित जो भी अधिकारी हैं, हम दिल्ली से करवा लाए, दिल्ली से लिख के दे दिया कि इनका जो भी है निपटा दिया जाए। यहाँ से इन्होंने लिख के दे दिया, हमें ये लेटर प्राप्त हुआ था, इसकी फ़ोटोकॉपी मिली थी हमें, ये बिल्कुल सही था, ठीक है जी। जो पूर्व में अधिकारी थे नीरज गुप्ता जी, इन्होंने भी बोला, जो अंदर बैठे संजय जी, प्रमोद जी, कि हमने सबकी सलाह ली, ये आपका लेटर हमने चेंज कर दिया, इसकी जगह ये लेटर आ गया। हम ये लेटर लेकर एसएल ऑफिस पहुँचे,
किसानों के हित में ही नहीं है ये। इसमें कोई भी बिंदु जो हमारी मांग है ना उस पर खरा नहीं उतर रहा। वो SLO ऑफिस यहाँ से 32-30 किलोमीटर है, कम से कम 10 चक्कर वो भेजते हैं यहाँ से रेलवे वाले के पास, ये कहते हैं वहाँ जाओ। कहाँ पर है वो SLO ऑफिस? विकास भवन रोशनाबाद। हाँ, वहाँ से वो बोल दें कि आप लिखवा के लाओ, लिखवा के ले जाओ, ये सही नहीं है। वो यहाँ भेज दें कि भैया हमने तो लिख दिया। ऐसे हो रहा है जब दिल। हाँ जी, हाँ बकाया है, वहाँ पैसा है उन पर। वो टोटल जितने किसान हैं कितना पैसा होगा जो इनका? लगभग होगा 2-2.5 करोड़ के लगभग। हाँ जी। तो रेलवे देने में मना नहीं कर रहा? मना नहीं कर रहा। रेलवे वाले कह रहे हैं हाँ। अच्छा, वो रिटर्न में मांग रहे। रिटर्न में ये जो लिख के दे हुए हैं वो बिंदु नहीं है उसमें, जो रिटर्न में लिख के दे रहे उसमें ये चीज़। बिंदु की मांग को लेकर यहाँ पूछे? हाँ जी, हाँ जी, कि इसे सही करके दो। जो इन्होंने लिखा था ये बिल्कुल सही था। इसमें जो लिखा है कि इन्हें दे दिया जाए, ठीक है, कष्ट ना करें, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि दे दिया जाए। इनका हिसाब लगा के जो भी है ये रात में बदल दिया। पता नहीं किसके प्रभाव में इन्होंने बदला, क्या हुआ, क्या चाह रहे हैं। अब क्या करेंगे यदि इस तरह की कोई आपकी मांग पूरी ना करें? बस 4 साल पहले देखो, पूर्व के जो आप अखबार कटिंग उठा लीजिए, 4 साल धरना चला लगातार। माननीय संघ जी के सबके संज्ञान में है वो, बस फिर वो मजबूर हैं वही करने पर। इसमें जो भी है या तो ये करें, हमारा अगर 1 रुपया है दे दे, नहीं है हमें बता दे। बकाया राशि है आप पे, वो लेने आप? हाँ जी, हाँ, चक्कर कटाए जा रहे हैं। हाँ, चक्कर कटाए जा रहे हैं। SLO विभाग दोनों? रेलवे SLO, रुड़की रेलवे ऑफिस, SLO ऑफिस, रुड़की रेलवे, ये हो रहा है जी। मेरा नाम प्रमोद कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रुड़की से। शुरुआत दोबारा से बताओ जी क्या? नाम प्रमोद कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ठीक है, रुड़की उत्तर रेलवे। आज आप पे किसान यहाँ पर आए, रेलवे और देवबंद जो प्रोजेक्ट रेलवे का आपको बना रहे हैं, रेलवे मार्ग, उसमें उनका बकाया चल रहा है कम से कम करोड़ों रुपए का, और आरोप लगा रहे हैं कि भी रेलवे विभाग ने जो लिख के दिया फिर उसको बदल दिया और उनको चक्कर काटने पड़ रहे हैं अपने पैसों के लिए, जो किसानों को मुआवजा मिलना था। ऐसा क्यों किया जा रहा है रेलवे विभाग द्वारा? क्यों नहीं उनको सही टाइम पे उनका मुआवजा कर पाए आप? नहीं, इस विषय में जो भी कार्रवाई की जानी है पहले तो SLO ऑफिस से करी जानी है। अच्छा, पहली बात। तो दूसरी बात, हमारी इस तरफ से जो हमें लेटर लिखना था वो लिखा हुआ है। हाँ। अगर उसमें कुछ चेंज कराना है तो कलेक्शन साहब आएंगे, उसमें कर देंगे हम। जो वो कह रहे हैं कि जो मेन बिंदुओं पर आपने पहले लिखा था उसे चेंज कर दिया है, उन बिंदुओं पर फिर से वो मान नहीं रहे हैं। SLO विभाग वाले बोल रहे हैं कि रेलवे सही लिख के दे, इसमें वो बिंदु नहीं है। नहीं, देखो, इसमें कार्रवाई तो SLO विभाग को ही करनी है। वैसे हमारी चिट्ठी का इसमें कोई खास महत्व तो है नहीं। उसके बाद भी अगर जिस तरह से कहेंगे उस तरह से हम लिख के भेज देंगे। कलेक्शन साहब आएंगे, उनसे बात कर लेंगे इस बार। ठीक, ऐसे कौन है एक्शन साहब? एक्शन साहब हमारे श्री OP मीना जी हैं, वो आज छुट्टी पे हैं। ठीक है, कल आएंगे, कल